वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज आपके लिए लाए हैं एकदम नया पैटर्न। तो चलिए उस नए पैटर्न को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और ओपन करते हैं पाइचार्म आईडी और इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है टू प्रिंट पिरामिड पैटर्न विथ फिक्स्ड डिजिट इन एवरी रो। मतलब लास्ट लेक्चर तक हमने किसी भी स्क्वायर पैटर्न को कैसे डिफाइन करना वो चीज़ सीख ली थी। देन हमने सीखा था कि राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, वो चीज़ सीखी थी। उसी कोड को कैसे चेंज करके इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल में परिवर्तन या फिर चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई करके अपने कोड को, वो चीज़ें हमने अभी तक सीख ली थी। आज इस सीरीज में हम सीखेंगे कि इस लेक्चर में हम पिरामिड पैटर्न को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपने कोड की मदद से। मतलब पाइथन पैटर्न प्रोग्रामिंग में पिरामिड को अभी तक हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, तो आज एक पिरामिड पैटर्न को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो चीज़ सीखेंगे। तो चलिए इस पैटर्न के लिए यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैटर्न प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कौन से रो और कौन से कॉलम नंबर तक आपको अपने पैटर्न को प्रिंट करना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जो कॉलम का नंबर होता है ना, वो तो हम कोडिंग में फिक्स रख सकते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ रोज का नंबर होता है ना, वो हमेशा हम यूज़र के ऊपर छोड़ देते हैं बढ़िया से। तो वो हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो मैं यहाँ पर एक n नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें यूज़र से मैं इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमें यूज़र से कुछ पूछना भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर उससे पूछ लेता हूँ इंटर नंबर, ठीक है। यहाँ पर पूछ लेते हैं इंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब इस लाइन को रीड करके बढ़िया से यूज़र हमें एक इनपुट दे देगा और वो हम n में स्टोर करके आगे की कार्रवाई या आगे का काम कर सकते हैं। लेकिन आपको पाइथन बेसिक में इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब भी यूज़र हमें कुछ इनपुट देता है ना, कुछ भी इनपुट देता है, तो बाय डिफॉल्ट जो उसका टाइप होता है ना, वो स्ट्रिंग में होता है। अगर हमें यहाँ पर फिलहाल में क्वेश्चन में जैसे इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे ही आपको कहीं पर भी किसी इंटीजर वैल्यू की अगर रिक्वायरमेंट है और यूज़र हमें कुछ इनपुट दे रहा है, तो उसकी आपको टाइप कास्टिंग करनी होती है इंटीजर में। तो मैं यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर ये जो यूज़र नंबर दे रहा है, इसकी मैं यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ इंटीजर में। तो बढ़िया से हमारे पास अब एक इंटीजर वैल्यू आ चुकी है जो कि स्टोर हमने की है n में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि ये नंबर के साथ हमें क्या करना है। तो हमें यहाँ पर बढ़िया से फॉर लूप का यूज़ करना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फॉर लूप। तो फॉर आई इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए रेंज फंक्शन का काम है आपके फॉर लूप को कहाँ से कहाँ तक चलाना है, ये डिसाइड कौन करेगा, रेंज फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4,7, ठीक है। तो अब आपका जो रेंज फंक्शन है ना, वो फॉर लूप को 4 to 7 चलने की परमिशन देगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो 4 है ना वो स्टार्टिंग वैल्यू है और जो 7 है वो लास्ट वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर एक ही वैल्यू देता हूँ, मान लीजिए 200, तो ये जो रेंज फंक्शन है ना, ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू कंसीडर करेगा 0 को और लास्ट वैल्यू क्या रहेगी हमारी 200। तो रेंज फंक्शन है ना, वो हमेशा क्या करता है, 0 से स्टार्ट होकर n-1 वैल्यू तक वेरी करता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर रेंज फंक्शन समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं करंट क्वेश्चन की। देखिए करंट क्वेश्चन में हमें 200 टाइम तो रेंज फंक्शन की मदद से फॉर लूप को नहीं चलाना है। हमें कहाँ तक चलाना है, जो नंबर ऑफ रोज का नंबर यूजर देगा वहां तक हमारे फॉर लूप को हमें चलाना है। तो वो नंबर हमने किस में स्टोर किया है, n में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर लूप को डायरेक्टली n पास कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो फॉर लूप का काम है ना, वो कंप्लीटली हो चुका है। अब आगे का काम करते हैं। अगर हमारा ये फॉर लूप काम करता है तो हमें क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि आपको प्रिंट क्या करना है। यहाँ पर मैं आपको मल्टीलाइन कमेंट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में हमें आउटपुट क्या चाहिए और हमारा प्रोग्राम किस टाइप से काम करेगा। उसी के बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कुछ कंडीशन को फिल करेंगे ताकि हमारा आउटपुट प्रॉपर आए। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि आप नंबर ऑफ रोज का नंबर देते हो 4, तो मैं यहाँ पर इनपुट बराबर लिख देता हूँ 4, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट क्या आना चाहिए। मान लीजिए कि फर्स्ट रो में आपका 1 आना चाहिए, देन 2 2, देन 3 3, देन 3 times 3 आना चाहिए, 3 times 3, देन 4 times 4। मतलब इस टाइप से आपका आउटपुट आएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो 1 है ना, इसके आगे 3 स्पेसेस होना चाहिए, यहाँ पर 2 के आगे 2 स्पेस होना चाहिए, यहाँ पर 1 स्पेस होना चाहिए। मतलब आपका आउटपुट इस टाइप से आना चाहिए। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इस टाइप से आपका आउटपुट आना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपका जो ये नंबर ऑफ 4 है ना, जहाँ पर नंबर ऑफ रोज का जो आप नंबर यूजर से ले रहे हो, यहाँ पर आपका स्पेस बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसके बाद थर्ड रो पे यहाँ पर आपका 1 स्पेस आना चाहिए, देन यहाँ पर 2 स्पेस आने चाहिए, यहाँ पर 3 स्पेस आना चाहिए। उसी को बोला जाता है पिरामिड। अब ये पिरामिड यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप चीज़ देखिए कि आपको यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में कितनी कंडीशन लगानी होगी, तब जाकर ये आपका आउटपुट आएगा।
तो मैं आपको ओरल बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 3 कंडीशन लगाना है। कौन कौन सी, देखिए मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। आपको पहली चीज़ यहाँ पर याद रखनी होगी, द नंबर, मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, द नंबर ऑफ स्पेस, ठीक है, इन एवरी रो, मतलब हर एक रो में आपको कितने स्पेस चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर आपके पास 3 स्पेस है, देन यहाँ आपके पास 2 स्पेस है, यहाँ आपके पास 1 स्पेस है, और यहाँ पर स्पेस नहीं है, मतलब स्पेस कितने है टोटल, 0 स्पेस है। तो ये हमें यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन लगाना है कि आपके स्पेस जो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन लिखता हूँ, मान लीजिए कि जैसे ये n की वैल्यू है, आप यहाँ पर 4 इनपुट करते हो, ठीक है, और ये जो i की वैल्यू है ये रेंज फंक्शन के साथ कैसे स्टार्ट होती, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इनपुट वैल्यू भी बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप यहाँ पर 4 इनपुट करते हो, तो आपका रेंज फंक्शन में i की वैल्यू क्या होगी, सीधी सी बात है, रेंज फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, तो 0 से स्टार्ट होगा, देन 1 आएगा, देन 2, देन 3, ठीक है। अब ये n-1 वैल्यू तक वेरी करेगा, तो मैंने यहाँ पर 4 इनपुट किया है, तो 4 - 1, तो ये 3 तक जाएगा, मतलब ये 4 आपके पास i की वैल्यूज आएगी। मतलब ये जो 1 है ना, ये i बराबर 0 पर आएगा, ये 2 जो है ये i बराबर 1 पर आएगा, ये जो 333 लिखा है ये i बराबर 2 पर आएगा, और ये जो 4 टाइम 4 लिखा है ना ये i बराबर 3 पर आएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब अगर मैं यहाँ पर n में से i को घटा दूँ तो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ चेंज होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? अगर आप n में से, मान लीजिए n में से i को घटा रहे हो, तो जो n है ना वो तो फिक्स है, कौन कितना है वो n 4 है। अब i की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते हुए जा रही, तो एक बार 4 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा 4, फिर 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 1। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो नंबर ऑफ स्पेसेस की वैल्यू है ना वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक चीज की और यहाँ पर कमी है कि हमें यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसेस कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ पर हाईएस्ट कितने आ रहे हैं, 4 में से 0 को हटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन हमें स्टार्टिंग वैल्यू ही 3 चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करें, n में से मान लीजिए 1 को और घटा दे, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, फिर क्या आएगी 2 आएगी, फिर क्या आएगी 1 आएगी। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेसेस फुलफिल हो जाएंगे बहुत ही बढ़िया से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें से 1 को और घटा देता हूँ, तो हमारी एक कंडीशन यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं कि हमें कौन से सिंबल को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विच सिंबल, ठीक है। अब हमारी यहाँ पर सेकंड कंडीशन आएगी कि कौन से सिंबल को आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो ना, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर 2 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर 3 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर 4 प्रिंट हो रहा है। और i की वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अब हमें स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए 1। तो अगर मैं यहाँ पर i की जो फर्स्ट वैल्यू है 0 उसमें +1 कर दूं, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से, देन फिर 2, देन 3, देन 4। तो हमारे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर i के साथ +1 कर दूं, तो इसको पैरेंथेसिस में ले लेते हैं, i +1 कर देता हूं, तो बहुत ही बढ़िया से हमारा कौन सा सिंबल प्रिंट होगा, कॉलम वाला। कॉलम और रो छोड़ दो आप तो ये समझिए कि i की जो वैल्यू है ना उसको अगर +1 से इंक्रीज कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट प्रॉपर आ जाएगा। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब बात ये करते हैं कि ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पर 3 टाइम आ रहा है, यहाँ पर 4 टाइम आ रहा है। तो ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स मतलब ये कितने टाइम तक रिपीट हो रहा है। अब उसके लिए भी एक कंडीशन लिखनी होगी। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो i की वैल्यू यहाँ पर 0 थी फर्स्ट रो में, अगर मैं यहाँ पर +1 कर दूं तो 1 बार रिपीट हो रहा है, देन 2, देन 3, देन 4। तो यहाँ पर भी हमें सेम ही कंडीशन लिखनी है i +1। अगर ये तीनों कंडीशन को एक साथ इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख दी जाए तो हमारा आउटपुट प्रॉपर आएगा, बिल्कुल आना चाहिए और उसी के हिसाब से आएगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर है कि आपको स्टार्टिंग से ही फर्स्ट रो में यहाँ पर कुछ स्पेसेस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहाँ पर अपने नंबर के साथ कुछ स्पेसेस को भी ऐड करना होगा। तो मैं पहले यहाँ पर स्पेसेस को भी ऐड करना आपको बता देता हूँ। देखिए पहला काम हमारा यहाँ पर स्पेसेस को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट स्पेस को ऐड कर देता हूँ। देन अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे स्पेस है। तो स्पेस कहाँ पर है, तो स्पेस के लिए हमने ये वाली कंडीशन लिखी है, देखिए स्क्रीन पर, ये माउस से मार्क कर रहा हूँ। ये वाली कंडीशन को अगर मैं यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दूँ
तो हमारा बढ़िया से काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, स्टार करके मतलब मल्टीप्लाई करके हमारी यहाँ पर स्पेस वाली कंडीशन जो हमने अभी जस्ट बनाई है उसको लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n माइनस आई माइनस 1। हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी तरह से यहाँ पर लिखी जा चुकी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। अब इसके साथ प्लस ऑपरेटर। अब प्लस ऑपरेटर के साथ सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे कौन से सिंबल हमें प्रिंट करना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, i+1। तो मैं यहाँ पर उसके लिए लिख देता हूँ i+1, ठीक है, i+1 लिख दिया। अब इसके साथ भी स्पेस आएंगे तो प्लस ऑपरेटर देन स्पेस, तो हमारा स्पेस अगेन आ चुका है। लेकिन एक बात यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर लिखा है विच सिंबल, हमें यहाँ पर सिंबल को प्रिंट करना है। और ये जो i की वैल्यू है ना, ये कौन सी है, इंटीजर वाली है। तो मुझे यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा गाइस। स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करोगे तो वो किसको कंसीडर करेगा, वो बढ़िया से आपकी एक इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करेगा। और हमें यहाँ पर प्रिंट इंटीजर वैल्यू नहीं करना है, हमें एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके साथ भी अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है, कितने टाइम तक वो जा रहा है। अब कितने टाइम जा रहा है तो उसके लिए हमने क्या कंडीशन बनाई थी, उसके लिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन बनाई है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसकी कंडीशन है i+1, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट पूरी तरह से तैयार हो चुका है हमारे आउटपुट के लिए। तो चलिए इसको एक बार रन करके चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट प्रॉपर आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा तो इस कोड को और थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। तो पहले एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। रन 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 टू द लूप, और बहुत ही बढ़िया से ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज। मैं इसको देता हूँ पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है 4 का, उसी को देता हूँ, ठीक है, 4 देन इंटर। बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए यहाँ पर प्रॉपर आउटपुट आ चुका है। पिरामिड बहुत ही बढ़िया से लग रहा है, यहाँ पर सभी नंबर्स के बीच में स्पेस भी आ रहा है। अगर आप आउटपुट स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे हो तो देखिए यहाँ पर 1 देन 2 देन 3 देन 4, बहुत ही बढ़िया से। अब इस नंबर को इंक्रीज करके भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगेन प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन रन रन, और ये पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज, मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ 6। और बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए यहाँ पर प्रॉपर आउटपुट हमारा आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो हमने नंबर ऑफ रोज का नंबर 4 लिया था, अभी 6 करके मतलब इंक्रीज करके भी आपको बता दिया कि प्रॉपर हमारा आउटपुट आ रहा है। हमारा कोड यहाँ पर परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। और ये जो कंडीशन हमने तीनों बनाई है, ये किस टाइप से बनाई है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लेक्चर को दोबारा देख सकते हो। हमने यहाँ पर एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं हमारे इस चैनल की। तो चलिए हमारे चैनल पर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को विजिट नहीं किया है तो काइंडली गाइस चैनल को एक बार विजिट कर लीजिए। यहाँ पर आपको पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो फिलहाल में इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।